ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2021 का सारांश स्वरूप राशिफल लेकर। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 का वर्ष बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाला रहा, बहुत ही संक्रामक रहा, बहुत ही पीड़ादायक रहा। भगवान शिव से यह प्रार्थना रहेगी कि 2021 का वर्ष पूरी दुनिया के लिए इस प्रकार का ना हो और लोगों के लिए यह वर्ष सुख और समृद्धि लेकर के आए। क्या कह रहे हैं सितारे इस वर्ष, एक एक करके हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा मुख्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात कर लिया जाए। शनि इस पूरे वर्ष पर्यंत मकर राशि में रहने वाले हैं। इसके साथ गुरु की यदि बात किया जाए, देवगुरु बृहस्पति के, तो वर्ष के प्रारंभ में यह मकर राशि में रहेंगे, लेकिन यह 6 अप्रैल से कुंभ में, फिर वहाँ वक्री मार्गी होते हुए 24 सितंबर तक वहीं रहेंगे और पुनः मकर में, और फिर अंत में 21 नवंबर को कुंभ राशि में जाएंगे। अर्थात गुरु थोड़ा सा इस बार अस्थिरता देने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ गुरु का अधिक प्रभाव होगा वहाँ पर उसकी चर्चा जब बृहस्पति की बात करेंगे अलग से तब करेंगे। इसके साथ राहु और केतु का जो गोचर पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है 2021 में, वह क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेगा। राहु वृषभ में रहेंगे और केतु जो है पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। शनि की 7.5 और ढैया की यदि मैं बात करूं तो पहली बात यह जानिए कि शनि की 7.5 और ढैया चंद्र राशि से, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से देखनी चाहिए। तो शनि की 7.5 और ढैया की यदि बात किया जाए तो शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम चरण, मकर वालों के लिए मध्य चरण और धनु वालों के लिए 7.5 का अंतिम चरण जो है वो प्रभावी रहेगा इस वर्ष में। शनि की ढैया की यदि बात किया जाए तो यह तुला और मिथुन वालों के लिए रहने वाली है, जिसमें से तुला वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम नहीं देगी, लेकिन मिथुन वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। तो यह प्रमुख ग्रहों की स्थिति थी। अब एक एक करके बात करेंगे कि 2021 में क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। वृश्चिक लग्न वालों की बात करते हैं, अर्थात जिनकी लग्न राशि वृश्चिक है। सबसे पहले देखा जाए कि जो वर्ष के प्रारंभ में काल सर्प का प्रभाव बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है। वो बन रहा है आपके सप्तम और लग्न से। सप्तम भाव में राहु रहने वाले हैं, केतु आपके जो है वो लग्न में रहेंगे। तो इसके प्रभाव में आपका छठे से लेकर पंचम, चतुर्थ, तीसरा भाव, दूसरा भाव और लग्न जो है वो रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर आपकी चंद्र राशि भी वृश्चिक है, लग्न राशि के अलावा चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो पूरे वर्ष पर्यंत न तो शनि की 7.5 और ना ही शनि की ढैया आपको प्रभावित करने वाली। दोनों का ही प्रभाव इस पूरे वर्ष पर्यंत आपको नहीं रहेगा। अब एक एक करके बात करते हैं करियर, फाइनेंस को लेकर के, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख इत्यादि को लेकर के। सबसे पहले करियर फाइनेंस को लेकर के स्थिति को देखा जाए। वर्ष का जो प्रारंभिक हिस्सा है, विशेष करके पहले 1-2 महीने का, वह धन के मामले में काफ़ी अच्छा है। उसमें धन लाभ में प्रचुरता जो है वो दिखाई दे रही है। वाणी बहुत संयमित रहेगी, निर्णय शक्ति काफ़ी प्रभावशाली है, इसलिए कुछ बेहतर निर्णय आप अपने करियर को लेकर के कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी और कोई भी काम छोटे स्तर पर करने की आप नहीं सोचेंगे। वैसे भी वृश्चिक लग्न वाले थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन वर्ष के प्रारंभ में और वैसे भी पूरे वर्ष पर्यंत लगभग आपकी कुंडली में ऐसा है कि कुछ भी जो करना चाहेंगे वो बड़े आकार में करना चाहेंगे, अवसर भी टकराएंगे। तो यह वर्ष जो है वो करियर के दृष्टिकोण से प्राप्तियां किस अनुपात में होंगी वो एक अलग विषय है, लेकिन बड़े काम करने का प्रयास करेंगे। महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। प्राप्ति सामान्य से बेहतर की उम्मीद आप कर सकते हैं। निर्भर करता है कोई बहुत खराब दशा अंतर्दशा आपकी ना चल रही हो। तो आय में भी निरंतरता दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष थोड़ा अवरोध उत्पन्न करेगा, इसलिए बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी कोई सफलता आपकी, चाहे वो पदोन्नति को लेकर के हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो। बहुत आसानी से किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसमें कुछ न कुछ रुकावटों का, अवरोध का, बाधाओं का, और विशेष करके शनि और राहु की दशा अंतर्दशा यदि कहीं भी टकरा रही है इस वर्ष में, तो थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ी रहेगी, थोड़ी अशांति का बोध होगा और
थोड़े संघर्ष के साथ सफलता का योग यह वर्ष बनाएगा, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर, क्योंकि ग्रह गोचर जो चाहे वर्ष के प्रारंभ में हो चाहे पूरे वर्ष पर्यंत हो, लगभग इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी कि आप और आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, आप जल्दी हारेंगे नहीं। हाँ, कुछ लोग अगर केतु की दशा अंतर्दशा हुई तो काल्पनिक भय से भी ग्रसित रहेंगे। तो थोड़ा सा आप हमेशा रियलिटी को देखिए, इमेजिन करके भयभीत मत होइए, सोच सोच करके मत डरिए, बल्कि आप वास्तविकता को देखिए। तो यह वर्ष जो है, जो लोग अपने बल पर अपना कार्य व्यापार कर रहे हैं बिना किसी साझेदारी के, जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, उनके लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि का है। थोड़ा बहुत मतलब उसको अगर मैं प्रतिशत में कहूँ तो 20-25 या 30% तक संघर्ष की अनुभूति भी होगी, लेकिन 60 से 70% तक जो है वो आपको अच्छे लाभ का संकेत यह वर्ष दिखा रहा है। और महत्वाकांक्षा, विल पावर अपनी, और जो है वो ना हार मानने की प्रवृत्ति, माने जल्दी आप जो है वो किसी चीज़ को क्विट नहीं करेंगे, जल्दी हार नहीं मानेंगे, उस कारण आप उपलब्धियों को हासिल करेंगे इस वर्ष में। तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन अगर कहीं कई लोगों के साथ मिलकर कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं, या कोई ऐसा आपका काम है, प्रोजेक्ट ही आप कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें एक से अधिक लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर आपको बहुत कठिनाई महसूस होगी। वहाँ पर बैक बाइटिंग भी खूब होने वाली है आपकी, आपको लोग पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, आपको मानसिक अशांति मिलेगी, और जो लोग कमिट करेंगे आपके साथ वो कमिटमेंट पर पूरे नहीं उतरेंगे। तो थोड़ा सा कमिटमेंट के मामले में आप 3 बार श्योर हो जाइए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों पर निर्भर कर रहा है, या कई लोगों के ऊपर आपका कोई काम जो है वो निर्भर है, आपके टीम मेंबर कई लोग हैं, तो आपको चाहिए कि आप कमिटमेंट उनसे जो लें उसमें कई बार श्योर हो जाइए कि भाई जो आप कह रहे हो टाइम पर होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अड़चन आ सकती है, वहाँ बाधा आ सकती है। साझेदार अगर कहीं धन लगाने वाला है तो हो सकता है वो टाइम पर ना लगाए, जिसकी वजह से आपका इरिटेशन बढ़ जाए, आपकी परेशानी बढ़ जाए, आपकी झुंझलाहट बढ़ जाए। तो जो काम, चाहे वो व्यापार में दूसरों पर निर्भरता हो, चाहे कैरियर में दूसरों पर निर्भरता हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं दूसरों पर निर्भरता हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट असाइनमेंट जहां दूसरों पर निर्भरता है, वहां आपको परेशानी लगभग ये पूरे वर्ष में आने वाली है। तो इसका समाधान ये है कि सतर्क रहें, दूसरों पर डिपेंडेंसी को कम करें, और जो वादे हैं लोगों को कि उसको एक से अधिक बार लें। यात्राओं से लाभ रहने वाला है, यात्राएं होंगी तो उससे लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन के लिए सही समय है। संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा वर्ष नहीं है, लेकिन अगर संपत्ति बेचना चाहते हैं उसके लिए लाभ का वर्ष यह दिखाई दे रहा है। तो असेट अगर किसी का है, बहुत से लोग प्रॉपर्टी के उसमें काम करते हैं, तो अगर सेल करना चाहते हैं उसमें आपको कुछ प्राप्ति अच्छी हो जाएगी। अब तो डिपेंड करता है कि इतना माहौल ख़राब है कि मार्केट क्या है, लेकिन तुलनात्मक रूप से आप कुछ न कुछ लाभ में रहेंगे, हानि नहीं होगी। इस प्रकार का योग बना हुआ है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध की बात किया जाए, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध को अगर देखा जाए तो कुछ अनचाहे, कुछ जानबूझकर, और एक से अधिक रिश्ते बनने का योग यह वर्ष दिखा रहा है। नए संबंध पनपने का योग दिखा रहा है। संबंधों को लेकर थोड़ा उतावलापन भी रहेगा, थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा, और भटकाव भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग नए रिश्ते में पड़ सकते हैं, एक रिश्ते के रहते हुए दूसरे रिश्ते में जा सकते हैं, और भटकाव जो है वो बनेगा। और उसका अंत कैसा होगा वो तो बाद की बात है, वो बहुत कोई अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन भटकाव दिखाई दे रहा है। रिलेशन को लेकर के, संबंधों को लेकर भटकाव दिखाई दे रहा है। जो पुराने रिश्ते हैं, जैसे दाम्पत्य सुख में हों या प्रेम संबंध में हों, वहाँ पर कुछ मानसिक उलझन, तनाव उत्पन्न होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहाँ पर थोड़ा झंझावात महसूस करेंगे, बहुत सुख की अनुभूति नहीं होने वाली है। पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत सुख के मामले में यह वर्ष थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देगा। उसका कारण जो है वो कुछ आपकी अधिक महत्वाकांक्षा, अधिक डिमांड, जो मैंने करियर को लेकर कहा तो वहाँ तो ठीक था, लेकिन जब रिश्ते में अधिक महत्वाकांक्षा होगी, बहुत अधिक सुख की प्राप्ति की इच्छा होगी, तो वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने की चांसेस होते हैं, और उस तरह की गड़बड़ी का योग जो है यह वर्ष दिखा रहा है। झटके से कोई रिश्ता बने, एकदम कई बार बन जाता है लोगों का, अचानक एकदम से कहीं मिले, कहीं मुलाकात हुई और बिल्कुल, तो उसका अंत अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें कुछ न कुछ आपको बहुत अधिक मानसिक अशांति हो सकती है। और यही स्थिति विवाह को लेकर के भी है। विवाह अगर इस वर्ष करें, विवाह को लेकर के योग बन तो रहा है, लेकिन अच्छा योग नहीं बन रहा है। सडन विवाह हो सकता है जो लोग अविवाहित हैं, लेकिन उसमें कुछ क्या निश्चित ही कुछ समस्या जो है वो आएगी। तो और
जो अगर और बहुत अधिक बाधा आ रही है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिएगा। बहुत अच्छा वर्ष नहीं है विवाह के लिए। तो कुल मिलाकर के व्यक्तिगत सुख और रिश्तों के मामले में यह वर्ष थोड़ा असंतुष्टि देगा आपको, बहुत अधिक संतुष्ट नहीं रहेंगे, वहाँ से अशांत जो है वो रहने वाले हैं इस वर्ष में। अब स्वास्थ्य की बात किया जाए, स्वास्थ्य के मामले में वैसे यह वर्ष लगभग ठीक है। केतु की दशा अंतर्दशा हुई तो न्यूरो से संबंधित समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। बाकी कोई और बड़ी समस्या ऐसे, मतलब अब कोई दशा अंतर्दशा और भी हुई तो पूरे ग्रहों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल लग्न पर केतु है, लग्न पर केतु घटना मस्तिष्क से संबंधित कोई न कोई समस्या देने में समर्थ है, न्यूरो से संबंधित समस्या देने में समर्थ है। और चूंकि वृश्चिक लग्न है इसलिए मंगल तो यहाँ उतने घातक नहीं होंगे, शनि की दृष्टि नहीं जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं अगर दशा अंतर्दशा में कोई खराब ग्रह टकरा गया तो वैसे में मस्तिष्क पर तेज चोट चपेट का योग यह जो है वो घटना दुर्घटना अगर होगी भी तो वो गर्दन से ऊपर जो है वो काफ़ी चोट पहुंचा सकता है। तो इस उधर सतर्क रहने की आवश्यकता है और अनावश्यक के तनाव लेने से भी बचना है ताकि मस्तिष्क जो है वो शांत रहे और कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ आप जनरेट ना करें। अब बात करें शिक्षा की। शिक्षा को लेकर के कुछ जो है वो बहुत अच्छा यह वर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि जाएगी, गुरु जो शिक्षा के कारक हैं वो नीच राशि में है, कुंभ में भी आएंगे तब भी अपने से एक पीछे रहेंगे, वक्री मार्गी होते रहेंगे, यानी बहुत फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। आसान नहीं होगी शिक्षा की राह, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बौद्धिक क्षमता रहेगी, निर्णय क्षमता रहेगी, तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, लेकिन वो कार्य व्यापार तक सीमित रहेगी। उसमें जो पढ़ाई के लिए जो निरंतरता चाहिए होती है उसका अभाव रहेगा। आप बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रख पाएंगे अपने आप को। तो कभी सडन अगर ग्रह गोचर कुछ ऐसा बना 1-2 दिन के लिए तो उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आ गया, लेकिन जो शिक्षा के लिए जो एक स्थिरता चाहिए था होता है, जो एक स्थिर भाव चाहिए होता है ग्रहों का, वो नहीं है, उसमें कठिनाई दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करिए, बाधाओं का योग है। सुदूर जा कर के स्थान परिवर्तन अगर कहीं हो रहा है, कहीं दूर जा कर के शिक्षा ग्रहण करने का योग है उस है, तब तो आपको जो है वो लाभ मिलेगा, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, स्थिरता का अभाव रहेगा, उसमें आपका मन जो है वो आगे पीछे करेगा। कोई शिक्षा प्रतियोगिता है तो सफलता के लिए विशेष प्रयास आपको करने पड़ेंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी यह वर्ष कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, मुझे लगता है कुछ न कुछ उनको भी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, बहुत राह आसान नहीं है। और अगर कुंडली में कोई दोष है, कुंडली में भी पंचमेश खराब है, बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, या पंचम भाव पे किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव है, नाड़ी दोष है, तो थोड़ा कुंडली का या जीवन साथी की कुंडली में कुछ कठिनाई है तो यह समस्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। अन्यथा सामान्य रूप से भी यह वर्ष संतान प्राप्ति के लिए बहुत अनुकूलता लिया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। संतान के कारण मन में अशांति, संतान के कारण कुछ मानसिक कष्ट मिलने का योग यह वर्ष दिखा रहा है। तो ये दोनों सेक्शन, शिक्षा और संतान का, थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे वर्ष में कहीं कहीं ग्रह गोचर जब अच्छा आएगा तो हो सकता है किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़े कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहे, अन्यथा पूरा का पूरा वर्ष जो है वो थोड़ा नकारात्मकता लिए हुए दिखाई पड़ रहा है। अन्य बातों की यदि मैं करूं तो भाई चोरी का भय, सामान खोने का भय, कुछ जो है वो इस तरह का योग जो है वो बन रहा है। तो थोड़ा अपने बहुमूल्य चीज़ों के प्रति सावधान रहिएगा आप। पुरानी चीज़ों से को प्रयोग में कम लाएं, बहुत ज़्यादा पुरानी होगी तो उसको हटा दें या परचेज ना करें, उसे खरीदें ना। जो सावधानी और उपचार रखना है इस वर्ष में, सबसे बड़ी बात वो रखना है, किसी भी प्रकार के व्यसन से दूरी रखिए, बुरी संगत से दूरी रखिए, क्योंकि यह आपको परेशानी में डाल सकता है। चाहे स्त्री पुरुष का संबंध हो या मित्रता हो, उसमें थोड़ा जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं लोगों से, और फिर पता चलता है कि हम उसको किसी चक्रव्यूह में फंस गए। तो थोड़ा बहुत अधिक कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसी से प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो थोड़ा बचिएगा, क्योंकि वह आकर्षण जो है वो आपको, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनैतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे स्त्री पुरुष का संबंध हो, अत्यधिक आकर्षण कहीं आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही हो तो थोड़ी सावधानी के साथ उसमें पड़ना है। काल भैरव और विष्णु
भगवान की आराधना जो है इस वर्ष में आपको कई प्रकार का लाभ भी देगी और जो नकारात्मक प्रभाव है ग्रहों का उससे दूर रखेगी, उससे बचाएगी। तो भगवान भैरव की रविवार को आराधना करिए और विष्णु जी की नियमित आराधना करिए। जो लोग पाठ वगैरह कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का या विष्णु सतनाम का, तो कम से कम रविवार को, रोज़ ना हो सके तो कर लें, एकादशी के दिन कर लें, या गजेंद्र मोक्ष का। तो इस तरह से जो भी आप कर सकते हैं कुछ, और कुछ भी नहीं तो भगवान विष्णु का थोड़ा नाम जप नियमित करें। और अगर कहीं भैरव मंदिर आस पास हो तो अगर हर रविवार को ना सही महीने में एक बार जरूर जा कर के वहाँ दर्शन पूजन कर लें। हाँ, शराब वहाँ ना चढ़ाया करें, पता नहीं कहाँ से यह भ्रम की स्थिति है, लोग शराब चढ़ाते हैं भैरव को। उससे अच्छा है कि आप उड़द, दही और या इमरती का प्रसाद वहाँ जा कर के चढ़ाया करिए, या पत्ते पर ले लीजिए, पीपल के या पान के पत्ते पर थोड़ा उड़द रख लीजिए, दही रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, ले जा करके उनको अर्पित कर दीजिए, सबसे अच्छा भोग हो जाएगा उनका। तो व्यसन से दूर रहना है, दुर्व्यसनियों से दूर रहना है और विष्णु भगवान और भैरव की आराधना करके इस वर्ष को बेहतर बनाना है। यह था 2021 के लिए सारांश स्वरूप आपका वर्ष फल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।